नमस्कार दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती हैं। और वो सारी जो कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी काम करती हैं। जैसे दोस्तों गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक हो गया। और दोस्तों इसके भी अलावा बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनके कुछ कुछ जो लीडर्स हैं, इन कंपनियों के जो टॉप लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कभी कुछ बोलते हैं या फिर कभी कुछ बोलते हैं। और ऐसा करके वो जो जो लीडर्स हैं इन सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के, वो कभी कभी अपने जो उनका जो स्टोरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के या फिर जॉब को लेकर के, उसके बारे में अपना स्टोरी हमेशा चेंज करते रहते हैं। जैसे दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि ओपन एआई के जो सीईओ है वो है सैम एल्टमैन। और एंथ्रोपिक जो है, एंथ्रोपिक कंपनी के जो सीईओ हैं डैरियो एमोडोई, इन्होंने जो है उन्होंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आ जाने के कारण ये जो ह्यूमन लोगों का जो जॉब है, जो 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 भी व्यक्ति जॉब करते हैं उनके जॉब को खा सकता है। जैसे दोस्तों हम यदि बात करें हम जॉब के बारे में कि किस टाइप्स के जॉब को खा सकता है उनके अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे जॉब्स हैं जैसे कि ऑफिस के में काम करना या फिर जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, वो सारे जो जॉब्स हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसे काम कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों ये जो कंपनी के जो सीईओ हैं जैसे कि सैम एल्टमैन और ये डैरियो एमोडई, इन्होंने बताया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, कि क्या सच में ऐसा जॉब जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा कि यदि मैं बात करूँ पिछले 2 साल के बारे में, तो पिछले 2 साल के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास के जो लोग हैं उनका जॉब चला गया है इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। और दोस्तों जिन जिन कंपनियों के कारण उनका जो जॉब गया है वो सारी जो कंपनियां हैं वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसका बहाना बताया कि बाकी जितने भी लोगों को वो अपनी कंपनी से फायर कर रही हैं, उन सारी कंपनियों ने ये बताया कि वो सारे जो लोग हैं उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका रीजन था, उसका मेन कारण है। अब दोस्तों लेकिन अब ये तो अभी जो आपको मैंने बताया है कि ये जो कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने पहले बताया था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों का जॉब खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब जो है, अब क्या हो रहा है कि यही जो सीईओ हैं, ये जो बड़े बड़े टेक वाले जो कंपनी के जो लीडर्स हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी का भी जॉब को नहीं खाएगा। क्योंकि दोस्तों वो उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पहले बोले थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों के जॉब को ख़त्म कर देगा, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यदि बात करें हम इस स्टोरी के पीछे के बारे में कि ऐसा आखिर में क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वैसे है तो हमारे बहुत काम की चीज़, क्योंकि हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे बहुत सारे कामों को आसानी से कर देते हैं। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं वो अभी इस वो जो कंपनियां हैं इस इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने बहुत सारे काम को करवाती हैं, जैसे कि ऑफिस वाले वर्क हो गए या फिर प्रोग्रामिंग वाले वर्क हो गए या फिर कोडिंग वाले जो वर्क हो गए। वो सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनी है वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारा काम करवाती हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई ह्यूमन है वो किसी काम को कर रहा है किसी कंपनी में जा करके, तो वो जो ह्यूमन जितना पैसा लेता है उससे कम पैसे में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो कि थोड़ा क्रिटिकल होता है। उन काम को यदि ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराएं तो उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। और दोस्तों मुझको लगता है कि इसी कारण से ये जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनियों के जो सीईओ हैं या फिर जो लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सारी कंपनियां के जो लीडर्स हैं वो अपने अपने उनका जो बयान है उसको हमेशा चेंज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब यही जो कंपनी के जो लीडर्स हैं जो कि पहले बोलते थे कभी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों का जॉब को ख़त्म कर देगा, लोगों को जॉब से हटा देगा, अब वही लोग हैं, वही लीडर्स हैं, अब बोल रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको होने से लोगों के जॉब पे खतरा नहीं है, बल्कि अब जो है अब लोग जो हैं वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलजुल करके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि बात किया जाए इसके पीछे के
उसके लाइट के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो उनका ये मानना है कि जब ये सारे जो जो कंपनी के जो लीडर्स हैं जो कि पहले बोलते थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों के जॉब को ख़त्म कर देगा, लोगों के जॉब से हटा देगा। तो दोस्तों असल में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब से इसका प्रचलन जो है मार्केट में ज़्यादा बढ़ा है, जब लोग इसका जब से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये सारी जो कंपनियां हैं वो चाहती थी कि मार्केट में खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पैर जमाना, और मार्केट में उनका जो पहुंच है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए, ताकि वो जो कंपनी है वो बहुत सारा पैसा कमा सके। और दोस्तों मेरे अलावा ऐसा आपको मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनी हैं, इसके जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो सारे जो लीडर्स हैं, हो सकता है कि अपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, अपनी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए, हो सकता है कि ऐसे ऐसे नए नए पैतरे का यूज करते हैं, नए नए स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले तो ये जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं, ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने ही बताया था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जॉब को हटा देगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के मन के अंदर एक तरह से डर हो सकता है, और लोग डरेंगे कि अरे ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा जॉब चला जाएगा। और दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता, किनको होता, तो इन्वेस्टर लोगों को, जिनका काम होता है पैसा इन्वेस्ट करना दूसरी कंपनी में, तो वो लोग जब देखें कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो इसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और जब लोग इस कंपनी को निकल जाएंगे छोड़ करके, तो यानी कि सारा जो काम है वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड हो जाएगा, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। तो दोस्तों ये सब सोच करके क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टर होंगे वो उस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका तो मेन पर्पस है अपने पैसे को बढ़ाना, अपने पैसे से पैसे कमाना। और दोस्तों यही कारण है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां या फिर ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं वो भी ऐसा करती हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे यदि बात करेंगे हम कि मेन प्रॉब्लम के बारे में, तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखने को लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े टॉप जो कंपनी के जो लीडर्स हैं, उनका जो एक जो सेंटेंस है, उनके वर्ड से उनके मुंह से बोला गया एक जो वर्ड है, एक जो सेंटेंस है, वो काफ़ी लगभग लाखों लोगों का लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। क्योंकि दोस्तों जब यदि वो कुछ बोलेंगे तो उससे उसी पे लोग वैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो इतने बड़े कंपनी के मालिक है, इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं, और इसी कारण से इसका जो असर जो है वो लगभग लाखों लोगों के ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं जॉब्स के बारे में कि किस किस टाइप्स का जॉब जो है उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता रखा है अभी कि जैसे कुछ कुछ ऑफिस के वर्क होंगे, जैसे कि कुछ कुछ होंगे जिनमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा या फिर कोडिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल बहुत सारे अलग अलग काम भी कर सकता है, किसी को ईमेल भी कर सकता है, या फिर कोई वेबसाइट्स भी बना सकता है, एप्लीकेशन भी बना सकता है। यानी इन सारी जो काम है ये सारे काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। और दोस्तों यदि बात करें हम कि किस टाइप्स का जॉब को हटा सकता है एआई, तो दोस्तों यही जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर कोडिंग हो गया, या फिर एप्लीकेशन बिल्ड करना हो गया, या फिर वेबसाइट बिल्ड करना हो गया। तो इस टाइप्स के जो भी जॉब्स होंगे उसको ही बस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हटाएगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि यदि आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, काफ़ी ज़्यादा फैल गया, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सेज होते हैं वहाँ पे, या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं वहाँ पे, या फिर दोस्तों जैसे कभी कभी किसी किसी प्लेस पे लोगों को केयरिंग करना होता है, या फिर कभी कभी लोगों की इमोशंस को समझना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना होता है। तो इस टाइप्स के जॉब, और दोस्तों इसके भी अलावा बहुत सारे अलग अलग जॉब हैं जो कि करने के लिए ह्यूमन का नीड पड़ेगा। और ये जो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बस हमारे एक तरह से मशीन है जो कि हमारे काम को आसान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पास ना ही इमोशंस होता है, ना ही इनके पास फीलिंग्स होती है। तो बहुत सारे जॉब हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमें इमोशंस का भी यूज करना पड़ता है, अपने फीलिंग्स का भी यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों उन सभी जगहों पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम नहीं आएंगे। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनके पास काफ़ी ज़्यादा आईक्यू है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो इसी कारण से ये हर किसी के जॉब को हटा देंगे, ऐसा नहीं है। और दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को हटाएंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से लेकर के 20% तक ही जॉब को बस हटाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो जॉब है उसको ये नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किसी न किसी ह्यूमन ने ही बनाया होगा।
और जब एक ह्यूमन जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकता है, तो वो जो ह्यूमन है वो इससे भी ज़्यादा सुपर पावरफुल होगा, तभी तो वो इसको बना पाया होगा। तो दोस्तों इसी कारण से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 50% तक के जॉब को ही हटा सकता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी को चलाने के लिए केवल यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो जाएं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन जो काम कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों यदि देखा जाए पिछले 2 साल के आसपास का, तो लगभग बहुत सारी अलग अलग कंपनियों ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं फेसबुक की जो पेरेंटिंग कंपनी है मेटा, उसने भी अपने कंपनी से कुछ लोगों को हटाया है। और दोस्तों इसके अलावा अमेजन ने भी अपने कंपनी से कुछ लोगों को फायरिंग किया है। और दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट भी प्लान कर रहा है कि अपने कंपनी के कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को टाइम के पहले रिटायरमेंट देने का। तो दोस्तों ये सब एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों यदि ये सब होता भी रहे तो मुझको ऐसा लगता है कि केवल ओनली 10 से लेकर के 20% तक को ही जॉब से हटाया जा सकता है, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो हमारे काम हैं वो उसको करने के लिए ह्यूमन का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी कारण से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर जगह काम नहीं आएंगे। और दोस्तों यदि देखा जाए पास्ट के बारे में, तो दोस्तों पहले भी हम लोग सुनते थे शुरू शुरू में, जब रोबोट का जब बनाया गया था शुरू शुरू में, तो लगता था कि रोबोट जो है वो आकर के मार्केट में हर किसी के जॉब को ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो गया। हुआ क्या कि जब ये रोबोट बनाए गए, तो रोबोट के बनाने के बाद ये हमारे बहुत सारे काम को तो आसान कर दिए। लेकिन दोस्तों इससे क्या हुआ कि इसके अलावा रोबोट तो वैसे कुछ कुछ जगह पे काम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो है हमें कुछ नया काम करने को मौका मिला, इससे कुछ नया वर्क क्रिएट हुआ। तो दोस्तों यदि देखा जाए पास्ट के एक्सपीरियंस को यहाँ पे कंसाइडर किया जाए, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग रोबोट से पहले डरते थे कि रोबोट जो है, रोबोट यदि बन जाएगा तो हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे जॉब को नहीं खाएगा। और दोस्तों ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी हैं उसके जो लीडर्स हैं वो कभी कभी अब बयान पहले कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और बोलते हैं। तो उनका एक तरह से हो सकता है कि ये बिजनेस प्लान होगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी जो कंपनियां हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, उनको पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है दुनिया में, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो और दोस्तों इसी कारण से ये जो कंपनियां हैं वो पहले इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के बयानबाजी करते हैं या फिर स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा करके क्या होगा कि वो जो इन्वेस्टर है उनको दिखता है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो वो जो इन्वेस्टर है अपना पैसा उस कंपनी में लगाते हैं, और तब जा करके ये जो कंपनी है वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रो करता है, और वो जो कंपनी है वो भी ग्रो करती है। तो दोस्तों ऐसा मुझको लगता है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, जो कि कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, तो उनका जो मन बस मेन मोटो रहता है वो पैसा कमाना। क्योंकि जब वो पैसा कमाएंगे तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलता रहेगा, और वो जो कंपनी है वो खड़ी रहेंगी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मार्केट में अभी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां। तो इसी कारण से दोस्तों हर कंपनी को एक दूसरे से डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरी वाली कंपनी आगे चली जाए या फिर आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हो सकता है ओवरऑल सब कुछ जो है एक तरह से मनी मेकिंग के पीछे या फिर पैसे कमाने के ही पीछे ये सारी कंपनियां जो है वो दौड़ रही हैं। और इसी कारण से वो कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, और ऐसा करके इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।